बताइए, ये जो केसेस आजकल चल रहे हैं, कोई 2014 का केस है, इलेक्शन से पहले खुला। आज हम देख रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब का उसके अंदर नाम आ रहा है और कहा जा रहा है अनवर मजीद साहब जो हैं वो उनके फ्रंट मैन है और उनकी बेहस्त के ऊपर काम करते हैं। उनकी फैक्ट्रीज को सील किया जा रहा है। तो अब जो जो पॉलिटिकली जो लोग इसको देख रहे हैं वो कह रहे हैं बड़े गहरा असर होता है इन केसेस का। आपके मुशाहिदे में क्या बात है? आप नैब को भी माशाल्लाह हेड करते रहे हैं, तो कुछ तो मुशाहिदा होगा आपका इन हवाले से। बात यह है जी कि जब से नैब बनी है उनके पास ज्यादा जो केसेस थे, बहुत ज्यादा वो उन्होंने इनहेरिट किए थे एहतसाब ब्यूरो से। और एहतसाब ब्यूरो में जो केसेस जो सैफुर रहमान साहब के टाइम पे बने थे वो मोस्टली मियां नवाज शरीफ के जो सियासी हरीफ थे उनके खिलाफ बने थे। और लिहाजा ये जो एहतसाब का एक अमल जो पाकिस्तान में चला है, इससे हमने देखा है कि काफी हद तक अदारों ने भी और फिर अदलिया ने इसको जब अपना लिया नैब को, और नैब को तकरीबन इन्होंने टोटली टेक ओवर कर लिया और नैब की मॉनिटरिंग शुरू कर दी, तो सियासत को रेगुलेट किया गया एक एहतसाबी अमल के जरिए। और इस एहतसाबी अमल के जरिए सियासत तो रेगुलेट हुई, इस एहतसाबी अमल के जरिए उखाड़ पिछाड़ भी हुई, वज़ीर आज़म जो है वो भी घर गए और पार्लियामेंटेरियंस को भी निकाला गया और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया गया। लेकिन करप्शन का नासूर जो है वो आज तक हम खत्म नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, सबके साथ एक ही सलूक होना चाहिए। और एहतसाबी अमल जो है वो बिल्कुल शफाफ भी होना चाहिए और शफाफ अमल नजर भी आना चाहिए। जब ये लॉप साइडेड एहतसाब, जब इस तरह की चीज आती है तो वो पलूट हो जाता है। तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस के साथ एहतसाब होना चाहिए और उस पर सख्ती से होना चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि चूंकि वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं है, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब उस तरह से नहीं है पाकिस्तान में, तो एक आम तासुर यही कायम होता है कि इससे हुकूमतों को तो उखाड़ा पिछाड़ा जाता है। क्योंकि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को अगर आप सामने रखें